नाजरीन, ऑकल्ट साइंसेस क्या है? लोग पामिस्ट के पास जाते हैं कि मेरा हाथ देखिए, मेरी किस्मत बताइए। सतारा शनास कहते हैं कि ये जो ज़ोहरा और मरीख है जमीन से लाखों मील दूर, इनके असरात की वजह से जमीन पे दो मोहब्बत करने वाले जो है उनका मिलाप नहीं हो रहा, या हम किसी और तरह से अपने बारे में जानने के लिए ये जो रिसर्चे बनवाए जाते हैं, या ये जो बुर्ज कहे जाते हैं कि जी मैं न्यू हूँ, मैं सेजिटेरियस हूँ, क्या इन मामलात में हकीकत है या ये सिर्फ नफ्सियाती तौर पर दूसरों को मुतासर करने के लिए? ये है हमारे आज के वीलॉग का टॉपिक। उससे पहले ये आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमें ताकि आपको हमारे ये वीलॉग्स मिलते रहे। ऑकल्ट साइंसेस शायद उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, बल्कि कहा जाता है कि ये चीजें उस वक्त भी एग्जिस्ट करती थी जब साइंस का कोई वजूद नहीं था। क्यों इंसान अपने आप को गैर मरई कुव्वतों के सामने बेनकाब करता? क्या वाकई हाथ की लकीरें अपने अंदर कुछ छुपाए हुए हैं? चलिए, इस वीलॉग में बात का आगाज मैं एक जाती तजर्बे से करता हूं। ये बहुत साल पहले की बात है। मैं अभी इंटरमीडिएट का इम्तिहान देकर फारग हुआ था, तो हम तीन दोस्तों ने यह सोचा कि सैर के लिए चलते हैं। ये वो जमाना है जब अभी तक पाकिस्तान में एसी बसेस नहीं आई थी। तो हम लाहौर के ओमनी बस सर्विस के स्टैंड पे गए। रावलपिंडी के लिए सरकारी बस निकलती थी, वो पकड़ी रात को। सुबह सुबह पिंडी के स्टॉप पर पहुंचे और वहां हमने नाश्ता किया। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो नाश्ते की मेज पर इनका अखबार भी पड़ा था। हम दोस्तों ने वैसे ही खबरें देखने के लिए अखबार उठा ली। उन दिनों अखबारात में संडे मैगजीन का सिलसिला नया नया शुरू हुआ था, तो हमने भी संडे मैगजीन लिया और उसमें बुर्जों के हवाले से आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा बाकायदा आधे सफे का कॉलम होता था। अब तीनों दोस्त लाहौर से निकले हैं, सुबह सुबह पिंडी पहुंचे हैं, अपना अपना बुर्ज देख रहे हैं और तीनों के बुर्ज में आ रहा है कि इस हफ्ते आप सफर नहीं करेंगे। ये वो पॉइंट है जिसने इन चीजों के बारे में, ऑकल्ट साइंसेस के बारे में मेरे यकीन को मुतजलजल कर दिया। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट जो यूरोप का बहुत बड़ा आदमी गुजरा है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब अभी बहुत यंग था, टीन एज था, और वो बतौर गडरिया अपनी भेड़े चरा रहा था, तो वहां से किसी पामिस्ट का गुजर हुआ। उसने भी उसे अपना हाथ दिखाया, तो उसने उससे पूछा कि क्या मेरी किस्मत में फ्रांस का बादशाह बनना लिखा है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे हाथ में वो लकीर नहीं है जो बादशाहों के हाथ में होती है। उसने मुझसे पूछा कि बताओ वो लकीर कहाँ होती है? तो उसने हथेली पर एक जगह इशारा करते हुए कहा कि यहां। नेपोलियन ने अपना खंजर निकाला और उस जगह एक लकीर खींच दी और कहा कि मैं तुम्हें फ्रांस का बादशाह बन के दिखाऊंगा। ये तो कुछ तजर्बात हो गए जो ये कहते हैं कि ऑकल्ट इन साइंसेस में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन इसके दूसरी तरफ बहुत से शवाहिद मिलते हैं कि किसी आदमी का हाथ देखकर एक पेशन गोई की गई और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित। हिंदुओं में ज्योतिष एक बहुत इल्म है और ज्योतिषी को कहा जाता है कि वो जन्म कुंडली बनाए। जन्म कुंडली पैदा होने पे बनाई जाती है और ये बताया जाता है कि ये बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, कैसे करेगा। और बाज लोग कहते हैं कि ऐसे ज्योतिषी मौजूद हैं कि जिन्होंने जिस तरह की पेशन गोइयां की वो पूरी साबित। यहां मुझे ग्रीक मैथोलॉजी का एक ड्रामा याद आ रहा है
ऑडिपस रेक्स। ये एक ग्रीक शहजादे की बदकिस्मती की दास्तान है। वो एक बादशाह के यहाँ पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो उसने अपने दरबार के नजूमियों को कहा कि जरा इसका अहवाल बयान करो, ये बच्चे बड़ा होके क्या करेगा। उन्होंने अंदाजा लगाया और कहा कि ये बच्चा बड़ा होके अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। जाहिर है कोई इंसान भी अपने घर में अपने कातिल की परवरिश नहीं करता। उसने अपने एक दरबारी को कहा कि यार इस बच्चे को ले जाओ, कहीं जंगल में ले जाके इसको मार देना। वो दरबारी ले गया, जंगल में पहुंचा, उसने निगाह डाली तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। उसने कहा कि मैं इसका खून अपने हाथों पे क्यों लूं, मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूं, खुद ही इसे कोई जानवर खा जाएगा। उसने उस बच्चे को वहां छोड़ दिया। उधर से किसी चरवाहे का गुजर हुआ। उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो गया तो देखा कि एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा वहां पे। उसने उसे उठा लिया। उसकी कोई औलाद नहीं थी तो उसने उसकी परवरिश शुरू कर दी। बच्चा बड़ा हुआ तो उस मुल्क के बादशाह का, उस रियासत के किंग का इंतकाल हो गया। तो उन लोगों ने अपने दस्तूर के मुताबिक ऑडिपस को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। ये यंग था, ताकतवर था। इसने एक अपनी फौज बनाई और साथ की पड़ोसी रियासत जो है उस पर हमला किया, लड़ाई में जीता, बादशाह को कत्ल कर दिया और उसकी मलका से शादी कर ली। यहां फिर वही ज्योतिषी दोबारा इस मैदान में एंटर होते हैं और वो उसे बताते हैं कि एडिपस ने क्या किया है। एडिपस इतना पशेमान होता है कि अपनी आंखें फोड़ लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। तो क्या जो कुछ हमारी तकदीर में लिखा होता है हम लाख चाहें उसे मिटाया नहीं जा सकता? और क्या तकदीर में लिखे को कोई बता सकता है, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? ये बुनियाद है ऑकल्ट साइंसेस की। ऑकल्ट साइंसेस जितनी आज से सदियों पहले रेलिवेंट थी, लोगों में मशहूर थी, आज भी लोगों में मशहूर है। लोग उन पर यकीन करते हैं और बहुत से लोग यकीन नहीं भी करते, क्योंकि जब इन साइंसेस की इंपीरिकल एविडेंस की तरफ हम आते हैं, जब हम कहते हैं कि अच्छा भाई साइंस तो वो होती है जो इंपीरिकल एविडेंस प्रोवाइड करती है अपनी थ्योरी के जवाब में, तो आपके इंपीरिकल एविडेंसेस क्या हैं? तो जाहिर है उन लोगों के पास जो इन अलूम से वाबस्ता है इंपीरिकल एविडेंस नहीं होते। हाँ, कुछ लोगों की गवाही हो सकती है कि जी मुझे ये बताया गया था और ये दुरुस्त साबित हुआ। तो ये ऐसी अट्रैक्शन है कि जो लोगों को बना भी सकती और लोगों को बिगाड़ भी सकती है। बस अगर आप किसी बच्चे के बारे में कोई पेशन गोई कर दे, कोई नजूमी, कोई सितारा शनास, कोई बुर्ज का इल्म रखने वाला, इल्मुल अदाद, इल्म जफर भी जिसे कहा जाता है, वो, और उसको बताया कि भाई तुमने जिंदगी में ये करना है, तो हो सकता है वो उन खतूत पे चल के अपनी जिंदगी बना ले या उसकी जिंदगी ना बन सके। तो एहतियात बहुत लाजिम है। हम कहते हैं कि अपने बारे में जानने की, अपने फ्यूचर के बारे में जानने की, तो सब में जो एक ख्वाहिश होती है। अब सवाल यह है कि ये जज कैसे किया जाए कि किस आदमी के पास ये इल्म मौजूद है। अच्छा, उसकी एक जो हम टिप आपको दे सकते हैं वो ये है कि फ्यूचर के बारे में जानने से पहले उस आदमी से माजी के बारे में पूछिए और खुद उसे कोई बात मत बताइए, क्योंकि माजी गुजर चुका है और आप जानते हैं कि आपके बारे में गुफ्तगू करने वाला आपके माजी के बारे में कितनी दुरुस्त बात करता। फिर कोशिश कीजिए कि उसकी बातें वेग ना हो, कंक्रीट हो, वाकई उसी तरह आपके माजी में होने वाले वाकये की निशानदेही करे जिस तरह वो हुआ था या आपकी याददाश्त में है। अगर वाकई कोई आदमी आपके माजी के बारे में दुरुस्त बात बता सकता है तो इस बात का इम्कान है कि वो आपके फ्यूचर के बारे में भी दुरुस्त पेशनगोई करने की सलाहियत रखता है। मैंने इम्कान कहा है, ये नहीं कहा कि 100% ऐसा होगा। हाँ, एक बात, एक पहलू जो इन ऑकल्ट साइंसेस का है वो इंसानी नफ्सियात से इनका ताल्लुक है। इंसान कमजोर है,
اور بطور فرد بہت ارلی ایجز سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمزور مخلوق ہے۔ یہ دیکھیے کہ انسانی بچہ سب سے زیادہ وقت لیتا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے میں، اپنے والدین سے الگ ہو کر اپنی زندگی گزارنے میں۔ تو یہ جو وقت ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو کمزور فیل کرتا ہے، انفیریئر فیل کرتا ہے، یہ اسے لے جاتا ہے کسی اسٹرانگ اٹیچمنٹ کی طرف، کسی ایسے سہارے کی طرف جو اسے مضبوطی دے، جو اس کو پھلنے پھولنے کا، آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے۔ پھر جب آپ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے، ایسے وقت میں آپ زیادہ ان پیشن گوئیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز کو فلفل کر رہی ہیں۔ تو جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، ایک بات یاد رکھیے کہ ان سائنسز کے بارے میں جاننے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کو اس طرح ماننا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہی درست ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ان علوم کی آڑ میں فراڈ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بے معنی باتوں سے، ذو معنی جملوں سے لوگوں کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی فرد تھے، وہ یہ بتا دیتے تھے کسی عورت کو کہ اس کے کوکھ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن وہ جملہ اس طرح کا بولتے تھے، لڑکا نہ لڑکی۔ اب یہ جملہ بڑا زبانی ہے، یعنی نہ سے پہلے کاما لگا دیں تو اس کا ایک مطلب ہے، اور نہ کے بعد کاما لگائیں تو اس کا دوسرا مطلب ہے۔ لڑکا کاما نہ لڑکی، اس کا مطلب ہے کہ لڑکا ہوگا، لڑکی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کاما بدل دیں اور آپ کہیں کہ لڑکا نہ لڑکی تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ تو اس طرح کے جو زبانی جملے ہیں جو عام طور پر ان علوم سے جڑے ہوئے لوگ بولتے ہیں، ان سے محتاط رہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو غلط لائن پر ڈال دیں، اور اپنے آپ کو درست لائن پر رکھنا، درست سمت میں رکھنا، یہ ہم سب انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔